नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं उन बातों की जो हेड कोच गौतम गंभीर और कैप्टन रोहित शर्मा ने की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। तो शुरू होने वाला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज और उसके पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सबसे पहले गौतम गंभीर की हुई एंड उसके बाद रोहित शर्मा की हुई, जिसमें काफी सवालों के जवाब भी दिए गए। तो आइए जानते हैं क्या थे सवाल और क्या थे जवाब। तो सबसे पहले नजर डालते हैं गौतम गंभीर के स्टेटमेंट्स पे। तो सबसे पहले उन्हें पूछा गया कि What does he think on विराट कोहली reaching 9,000 रन का लैंडमार्क। उस पर उन्होंने कहा कि विराट कोहली इज वर्ल्ड क्लास प्लेयर एंड ही नोज द बेस्ट एंड आल्सो इफ ही स्टार्ट्स प्लेइंग देन ही नोज हाउ टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी। एंड उन्होंने ये भी कहा कि वो काफी श्योर है आने वाली सीरीज में विराट कोहली विल रीच दैट लैंडमार्क। उसके बाद पूछा गया कि विराट कोहली का रिलेशन कैसा है। तो उसमें गौतम गंभीर ने कहा कि ही इज हैविंग द बेस्ट टाइम इन हिज ड्रेसिंग रूम एंड आल्सो हैज अ हेल्दी रिलेशनशिप विद एवरी सीनियर प्लेयर इन द टीम। और होना भी चाहिए, अब इतने बड़े प्लेयर बन चुके हैं। ही गाइड्स एवरीवन, वी हैव सीन इट फ्रॉम द यंग प्लेयर्स आल्सो। उसके बाद सबसे जरूरी सवाल आया जिसका जवाब गौतम गंभीर ने एकदम फाड़ू दिया या कहूँ टॉप नॉच दिया, क्योंकि ऐसा जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया, ना कभी जिक्र किया। तो जब पूछा गया अबाउट इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज बॉलिंग इन द रिसेंट पास्ट, उस पर गौतम गंभीर कहते हैं कि दिस इज द न्यू एज ऑफ बॉलर्स, batters only set up the matches and it's very important for our batsman obsessed attitude to end. If the batters make 1,000 runs, there's still no guarantee that the team will win the test match. But if a bowler takes 20 wickets, there's a 99% guarantee that we will win the match. So what do you think? क्या ये नया एरा और अप्रोच शुरू हो चुका है एंड कैसा लगता है आपको? क्योंकि अब बॉलर और बैट्समैन ये दोनों को इक्वली देखा जाएगा हमारे इंडियन क्रिकेट में। उसके बाद उन्हें पूछा गया ऑन हिज थॉट्स ऑन टीम पुशिंग फॉर द रिजल्ट्स इन टेस्ट क्रिकेट। उस पर ही सेड कि उन्होंने पहले ही एक्चुअली चेन्नई में कहा था कि वांट्स अ टीम दैट कैन मेक 400 रन्स इन अ डे एंड कैन आल्सो बैट फॉर 2 days इफ रिक्वायर्ड फॉर अ ड्रॉप। एंड उन्होंने कहा कि इस चीज को ग्रोथ कहते हैं, दैट्स कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी एंड दैट्स टेस्ट क्रिकेट। क्योंकि अगर आप एक जैसा खेलोगे देन वहां पे वो ग्रोथ नहीं कहलाई जाती है। ही ऑल्सो सेड कि ड्रॉ इज सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन फॉर श्योर, बट वॉट एवर सिचुएशन विल बी, टीम इज ऑलवेज रेडी टू डू देयर बेस्ट। अब सबसे जरूरी सवाल था कि इसे नया स्क्वाड बोलो या नया एग्रेसिव क्रिकेट का अप्रोच बोलो, जो उनके मेंटरशिप का टेम्पलेट है या वो उसमें बिलीव करते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, हाई रिस्क हाई फेलियर। और उन्होंने कहा कि why should we hold on to player if they can play the natural game? If they can get 400-500 runs in a day, why not? We will always play in that way. There will be days when the team will get bundled out for 100 runs and they'll take it up then. But he'll continue to back his players and go out there and play high risk cricket. That's how he wants to keep the game going forward and get the result in whatever situation they are in. क्या लगता है दोस्तों, ये एटीट्यूड टीम इंडिया को वहां पहुंचाएगा जहां इंडियन क्रिकेट पहुंचना चाहती है? और क्या जीजी की मेंटरशिप में इंडियन क्रिकेट टोटली चेंज कर देगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पर मेरे हिसाब से ये बेस्ट है टू ट्रस्ट द टीम एंड एवरी प्लेयर एंड उनको वो खेलने का फ्रीडम मिलना ही चाहिए, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट करना मतलब उनका नेचुरल फॉर्म को कंट्रोल करने जैसा होगा। और ये हमने MS धोनी की कैप्टनशिप में भी सीखा है। और एज जीजी सेड, लेट देम प्ले देयर वे, और सक्सेस होगा तो तालियां बजेगी और फेलियर रहेगा तो साथ खड़े रहेंगे वाला मंत्र। ये थी सारी गौतम गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपडेट। अब नजर डालते हैं रोहित शर्मा के स्टेटमेंट्स पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया था व्हाट अबाउट शमी। उस पर ही सेड कि शमी इज हीलिंग प्रोसेस में एंड पर फिर से ही गॉट सम फिटनेस इशू, इसी कारण उनको नहीं लिया गया और अब वो एनसीए में अपने फिटनेस पर काम कर रहे हैं विद द बेस्ट फिजियोज एंड डॉक्टर। अब लेट्स सी हाउ इट गोज एंड लेट्स होप ही विल बी बैक सून एंड इंडियन टीम विल गेट हिज सर्विसेज। उसके बाद पूछा गया अबाउट जसप्रीत बुमराह के वाइस कैप्टन होने पर, तो रोहित ने कहा कि बुमराह को काफी समय हो गया है क्रिकेट खेलते हुए एंड ही हैज बीन पार्ट ऑफ द कोर टीम एंड ऑल्सो वो टीम के लीडरशिप ग्रुप में भी रहते हैं, तो ही नोज हाउ टू हैंडल थिंग्स एंड लीड द टीम। तो इट्स गुड टू हैव हिम एज अ वाइस कैप्टन। उसके बाद पूछा गया कि न्यूजीलैंड एक टफ टीम है टू स्ट्रेटेजाइज एंड प्लान्स कैसे है, तो उस पर रोहित ने कहा कि वी नेवर लुक लाइक दैट, फॉर अस एवरी गेम इज द चैलेंज एंड वी लुक एट आवर टीम एंड वी प्रिपेयर बाय गिविंग आवर बेस्ट। वी वांट टू एंजॉय एवरी गेम, दैट्स हाउ वी वांट टू प्ले। बाकी सवाल पूछे गए अबाउट न्यूली एडेड यंग प्लेयर्स लाइक रेड्डी, मयंक, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा के नाम आर इन द रिजर्व्स। उस पर रोहित सेड
उनमें कैपेबिलिटी और क्वालिटी दोनों चीजें हैं, तभी वो यहाँ है और उनको ग्रूम किया जाएगा बाय कीपिंग एन आई ऑन देम। सो लेट्स सी हु विल शाइन। तो ये थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी डिटेल्स और इंफॉर्मेशन, और इसके लिए एक इम्पोर्टेंट काम कर देना, और वो है स्पोर्ट्स चर्चा को सब्सक्राइब कर देना।